हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम ट्यूटोरिया का मैथ सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट भी आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो पहली बार इस चैनल पर अगर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इस चैनल पर आप लोग का मैथ मिलता रहेगा। ठीक है, ट्यूटोरिया का पूरा खत्म हो जाएगा या बीच में एक आध हम प्लेटफॉर्म का भी डाल देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि प्लेटफॉर्म में किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आज 6 हम सॉल्व कर रहे हैं, कल एक हम प्लेटफॉर्म का डाल देंगे। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ठीक है, और उसकी पीछा करना शुरू कर देता है। कौन पीछा करता है? तो पुलिस पीछा करता है। जब पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय। देखिए समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे 4। कितना मीटर की दूरी पे? तो 400। तो 400 रखिए। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, चोर जा रहा है 7 किलोमीटर से और उसके पीछे जा रहा है 9 किलोमीटर से। कौन? पुलिस। तो जब एक ही डायरेक्शन में जो स्पीड रहेगा तो स्पीड क्या है? डिफरेंस किया जाता है। तो समय बराबर क्या? तो दूरी बटा 4। तो यहाँ पर क्या हो जाए? 9 में से 7 गया 2। अब देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या कहते हैं इसको? मल्टीप्लाई। 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको काट दीजिए, ये आपका आंसर होगा। तो अब देखिए 5 दूने कितना होगा? 10 होगा, तो 10 से 0 सीधा साफ हो जाएगा। तो कितना आएगा? 18 होगा, कितना हो गया? 72। अब ये इतना सेकेंड आया। देखिए आंसर आपको मिनट में दे रखा है। बात समझ में आया? जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। यानी 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया, और स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 कहाँ चला गया? ऊपर। अब इसको कैंसिल आउट किए तो 5 दूना 10, 10 से 0 हट गया। 18 कितना हो गया? 72, यानी 720। ये सेकेंड में आया, तो इसको मीटर में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 0 से 0 कट गया। आई हो गया आपको कितना? 12 छक्का 72, यानी 12 मिनट में क्या करेगा? पुलिस जो है चोर को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है, एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का जो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है, कहता है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करें? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन देखिए, पुत्र की आयु यानी सन का आयु क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो फादर हम लिखते हैं, फादर यानी पिता। पिता की आयु क्या हो जाए? 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो 5x। देखिए कह रहा है ना, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब अगर पुत्र का अगर 100 होगा तो फादर कितना होगा? 5x होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 6 वर्ष पहले की बात करें, अगर हम अभी वर्तमान निकालते हैं तो वर्तमान कितना होगा? 6 इसमें भी ऐड होगा और 6 इसमें भी ऐड होगा, है ना। अगर हम वर्तमान निकालना चाहते हैं तो वर्तमान कितना होगा? बेटा का हो जाएगा x+6 और फादर का हो जाएगा कितना? 5x+6। आयु हो गया वर्तमान का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दे रखा है कि पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु को जो कितना है? 60। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे और किसके बराबर करेंगे? तो 60 के बराबर। ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 5x और x कितना हो गया? 6x। तो इसको आप ऐसे लिखिए 6x। अब ये देखिए ये दोनों भी जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी बराबर कितना दे रखा आपका? 60 दे रखा। यही तो क्वेश्चन कह रहा। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट 6x कितना होगा? 12 इधर जाए तो घट जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 48 आएगा। कितना आएगा आपका? 48। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा आपका 8 आ गया। तो x किसको माने थे? तो बेटा की उम्र माने थे, है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 6 इसमें क्या कर दें हम? जोड़। तो वर्तमान ये क्या निकला आपका? ये जो निकला आपका ये क्या 5 वर्ष 6 वर्ष पहले का निकला था ना। देखिए 6 वर्ष पहले का हम ये माने थे, ठीक है ना। तो अब देखिए 6 ये वाला जुटेगा और 6 ये वाला जुटेगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 6 + 6 + 6। तो सबको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर आपका 20 आएगा। समझ में? देखिए एक्स जो हमने माना था, क्या माना था? 6 वर्ष पहले माना था ना। तो जब 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया? वर्तमान निकल गया। मतलब एक्स का वैल्यू ये हुआ, तो
ये 6 और ये वाला 6 दोनों ऐड होगा तब आपका उसका उम्र का पता चलेगा। यानी बेटा का उम्र कितना हो गया आपका 20 वर्ष हो गया। अगर आपका फादर का पूछता तो फादर क्या करते, पहले यहाँ पर हम क्या करते 8 यहाँ पर रखते तो कितना होता 8 × 40 हो जाता। ये 6 वर्ष पहले का, तो वर्तमान के लिए फिर ये 6 जोड़ना पड़ता और फिर 6 वर्ष बाद के लिए तो यानी 12 हो जाता। तो कितना होता है यहाँ पर 52 हो जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी तो हमने 12 ऐड किया हूँ, ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका राइट आंसर 20 हुआ ना, तो 20 यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है एक वस्तु को अंकित मूल्य के, देखिए इसको थोड़ा समझना, अंकित मूल्य का 3/4 पर बेचने पर 25% का क्या होता है लाभ होता है। अब देखिए अंकित मूल्य का, तो कहने का मतलब यहाँ पर एमपी लिख देते हैं, यहाँ पर एसपी लिख देते हैं और फिर यहाँ पर हम सीपी लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो अब देखिए यहाँ 3 और 4 दे रखा, ठीक है ना। तो ये एक बात ध्यान दीजिए, जब ये 3 या 4 इस तरह का रहेगा तो कह रहा है क्या कि अंकित मूल्य का 3/4, तो आपका अंकित मूल्य यहाँ पर कितना होगा 4 हो जाएगा नीचे वाला, और ये आपका हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, पहले 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 होता है। अब लाभ होता है मतलब ये सीपी है, 4 रुपया पे 1 रुपया लाभ होता है, मतलब बेचा कितना में 5 में, मतलब 4 के समान को, देखिए सीपी हो गया 4 और इसमें 4 में 1 ऐड हो जाता है 5, मतलब 4 के समान को कितना में बेचा 5 में बेचा, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करना है आपको, बस 3 को इधर एक्सटेंड कर दीजिए और इस 5 को इधर एक्सटेंड कर दीजिए। बात समझ में आया। तो आपसे पूछा क्या, तो अंकित मूल्य और लागत मतलब मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात बताना। तो मार्क प्राइस कितना, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो 4 × 5 होगा, अनुपात लिखिए। उसके बाद सीपी ये हो, इसको गुना कीजिए तो 3 × कितना होगा 4 होगा। तो आप देखिए 4 से 4 क्या होगा, समाप्त हो गया, यानी अनुपात कितना आया 5:, तो सुपर कर दूँ 5:3, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा 5:3 कहाँ पर आ रहा, तो ए पर आ रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोला, देखिए गोले की बात कर रहा है, को पिघलाया जाता है और इससे 25.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, ठीक है। तो शंकु के आधार का व्यास, देखिए यहाँ व्यास लिखा हुआ है और उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। चलिए एक बात देखिए, गोला को क्या पिघलाया गया, तो जब भी पिघलाने की बात करें कोई दूसरा चीज़ बनाया जाएगा तो वहाँ पर आयतन को किया गया तो बराबर किया जाता है। तो देखिए गोला से क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया, तो दोनों को आयतन को हमने क्या किया बराबर कर, ये हो गया किसका, पहले से लिख रखा हूँ कि थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया गोला का आयतन हो गया, ये हो गया शंकु का आयतन हो गया, ठीक है ना। तो जो कट कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब ये जो त्रिज्या हो गया आपका, ये हो गया आपका किसका, गोला का, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा आपका, चलिए यहाँ देखिए गोले का आपका त्रिज्या दे रखा कितना 6.3 और उस पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, शंकु का ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, ये R2 निकालना है, शंकु का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। और इसका ऊंचाई दे रखा कितना 25.2 दे रखा, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व करने के बाद हमको R2 निकालना है, क्या निकालना है R2। तो देखिए R2 कैसे निकाल, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये इसके नीचे होगा, यहाँ स्क्वायर है तो पूरा अंडर रूट में हो जाए, मतलब ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। इसको लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 6.3 का क्या होगा क्यूब होगा, नीचे क्या लिखाएगा ये 25.2। अब देखिए इसको ऑल ओवर सॉल्व कीजिए, हम पहले इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको ऑल ओवर जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से R2 निकल कर आएगा आपका 6.3 आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6.3 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर R तो निकल गया, लेकिन पूछ क्या रहे हैं आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु का त्रिज्या निकला है ना, तो इसका व्यास क्या होगा, सीधा इसका डबल कर देंगे, तो डबल करने कितना होगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आ गया व्यास। आपसे पूछा क्या यहाँ पे, तो देखिए पूछ क्या रहा है कि शंकु के व्यास और उसके ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। तो शंकु का व्यास ये हो गया, यानी अभी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो क्या होगा डेसिमल हट जाएगा, समझिए कि हट चुका है, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप 126 और नीचे हो जाएगा 200, ठीक है। अब देखिए इससे कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा,
तो ऊपर क्या आया 1, यानी 1 अनुपात आपका यहाँ पे 2 आया। ठीक है, चलिए तो यानी 1.2 आया। तब देखिए 1.2 कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका सी पे जा रहा है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 है, तो राशि क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन हम कल सेट नंबर 5 में डिस्कस किया था, इसी तरह क्वेश्चन वहाँ पर भी था। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ट्रिकी आपको याद रखना, डी इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर बाई 100 और ये स्क्वायर, मतलब 2 वर्ष के लिए निकालने के तरीका आती है। डी का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है, तो डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 20 रखेंगे। क्या रखेंगे 20 रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो 20 ये हमने यहाँ पर रख दिया। आपको P से मतलब मूलधन निकालना था, P को P छोड़ देंगे और R कितना दे रखा है 4, तो 4 बटे कितना होगा 100, यानी 4/100, तो 4/100 को सॉल्व किया कितना आएगा 25 आएगा, यानी 1/25 आएगा। 1 बटे कितना आएगा 25 आएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना, अब आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि P का आंसर कितना आने वाला है। देखिए यहाँ देखिए 25 को 2 वाले की कितना होगा 625 से सीधा इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इतना तो आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अब क्या किया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 का डबल कितना हो जाएगा 50 और 6 का डबल हो जाएगा 12, एक जीरो आ बैठा दीजिए, यानी 12,500। तो आंसर देखिए 12,500 कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जब भी 2 वर्ष का आपको निकालना होगा मूलधन, तो डी इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 स्पेस स्क्वायर। 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए सिर्फ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है यहाँ पे कि एक आयताकार मैदान 20 फीट की एक हिस्से को खुला छोड़कर 3 तरफ से बाड़ लगाना। ठीक है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है तो कितने फुट बाड़ लगाने की आवश्यकता है। देखिए हम एक आयताकार मैदान बना दिया जिससे एक तरफ से क्या खुला है, और खुला वाला हिस्सा कितना है 20 है, तो ये भी आपका 20 है। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना आपका 680 रुपया। बताइए क्षेत्रफल दे रखा है तो समझिए कि अगर मान लीजिए कि लंबाई है तो चौड़ाई निकलेगा आपका, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो ये लंबाई आपका हो गया। मान लीजिए कि लंबाई है तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप 680 में 20 से तो भागा कीजिएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया आपका कितना 34 दूना 68 होता है। मान लीजिए चौड़ाई हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कितना 34, ये भी हो गया आपका 34 हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या, तो कितने फुट बाड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या करना 34 या 20 और ये 34 तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 34 दूना कितना हो गया 68, और 68 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। तो राइट आंसर पे कितना हो गया आपका 88, तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और उसे 20% के क्या होता है हानि पर बेचता है। ठीक है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या। देखिए सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा 20% का मतलब होता है 1/5। देखिए हम ट्रिकी सब बता रहा हूँ, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। और देखिए ये होता है हमेशा सीपी होता है। अब हानि की बात कर रहा है ना, 20% हानि मतलब 1 रुपया का क्या होता है ये हानि होता है। मतलब 5 रुपया में खरीदा, अब 1 रुपया हानि होता है, मतलब बेचा कितना में हो तो 4 रुपया में। कितना में बेचा 4 रुपया में। पूछा आपसे पूछा क्या है, तो खिलौने का विक्रय मतलब 4 रुपया का मान आपका निकालना है। मतलब ये हुआ कि ये सीपी जो है ना 5 का मान कितना दे रखा आपका 400 दे रखा, यानी 5 का जो मान दे रखा तो 5 नीचे हो जाएगा, 400 ऊपर लिखाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिसका मूल्य पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो कितना का वैल्यू पूछ रहा है आपसे 4 का, तो 4 ऊपर रखेंगे, बस इसको सॉल्व कर दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 से कितना बार में जाएगा 5 8 40 यानी 80 आएगा, और 8 कितना हो जाएगा आपका ये 32 हो जाए, यानी 320 राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 108 कहता है ए और बी एक साथ किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ 27 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को एक साथ 54 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सभी एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 50% को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 50% का ही मान निकालना। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने लिख रखा हूँ पहले से ए और बी 18 दिन में, बी और सी 27 दिन में,
और ए और सी 54 दिन। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा आपका 54 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 18 इसमें भाग 18 कितना होता है तो 54 होता है। 27 दूना कितना होता है तो 54 होता है। 54 एकम 54 ये हो गया आपका। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सब 2-2 दिन काम कर रहा है। देखिए बी भी 2 दिन, सी भी 2 दिन, ए भी 2 दिन। इसका मतलब क्या हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी 2-2 दिन जो काम हो रहा है, 2 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कितना है आपका सब 1-1 दिन का काम है। तो 3 या 2 कितना हो गया 3 या 2 5 1 6 6 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे। अब जब आएगा टोटल काम आएगा, लेकिन आपको 50% को निकालना है। 50% का मतलब क्या होता है तो 1/2 क्या होता है 2 से इसको ऐसे गुना कर देना। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। 6 से कितने बार में करेगा तो 9 बार में। यानी 50% काम जो कितने दिन में करेगा तो 9 दिन में करेगा। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आंसर कौन होगा आपका 9, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से कितना होता है 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कितना था 800 से कितना हो गया 920 हो गया। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 120 मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए ब्याज हमको सबसे पहले दर निकालेंगे, क्योंकि दर में बढ़ोतरी करने की बात है तो पहले हमको दर पता रहेगा, उसके बाद 3 उसमें बढ़ाएंगे। तो अब देखिए ये ब्याज हो गया, क्योंकि ब्याज कैसे निकाली हो गया मिश्रधन है, इसमें से 800 माइनस किया तो ब्याज निकल गया। ब्याज गुने क्या होता है 100 होता है। क्या निकालने के लिए दर निकालने के लिए। ब्याज गुने 100। अब मूलधन कितना है आपका हो गया आपका कितना 800 और समय कितना दे रखा 3। इसको काटिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 से इसको काटिए तो हो गया आपका 40 और 8 से इसको काटिए तो 5 बार में। तो रेट कितना आ गया आपका 5%। लेकिन अब कह रहा है कि रेट कितना प्रतिशत बढ़ा देना 3%। मतलब अब रेट कितना यूज़ करना है 5 और 3 इसमें ऐड करते कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना। तो 8%। तो सेम वैसे ही निकालना है आपको कि 8% के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है चलिए, तो 8% के हिसाब से आपको बताना है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो अब क्या निकले तो रेट तो आपको निकल गया। अब रेट निकालने के बाद कह रहा है कि उसी ब्याज दर में 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि, मतलब यही राशि कितना हो जाए। मतलब रेट सिर्फ इसको बढ़ा दिया इतना। तो देखिए समय इतना, तो इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 8 गुने कितना 3, मतलब क्या हो गया आपका 24। यानी एक तरह से समझिए 24% का मतलब हो गया कि 100 पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब 124 रुपया समझिए। मतलब 100 रुपया अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो रहा है 124 रुपया। ठीक है ना। मिश्रधन कितना हो रहा है 124 रुपया 3 साल का। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये 100 जो दे रखा 100 का मान कितना दे रखा आपका कितना 800 रुपया दे रखा। तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा और 800 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है ना। एक चीज़ पहले भी हम बता चुके हैं, जिसका मान फाइंड करने के लिए ऊपर निकालेंगे। तो हमको 124 का मान निकालना है। तो 124 यहाँ पर गुना कर देंगे तो 0 से 0 कट गया और 124 से 8 में गुना कीजिए तो यहाँ पर गुना कीजिए कितना 8 चौका कितना हो गया 32 का 2 हो गया। अब 12 8 कितना 96 और 96 3 कितना हो गया आपका 99। तो ये हो गया आपका क्या डायरेक्ट आप मिश्रधन निकाल लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आप एक और तरीका है, रेट दे रखा है ना, पहले आप क्या निकाले ऐसा ही निकाल लीजिए। ऐसा निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप मूलधन गुने दर कितना हो गया 8 गुने कितना 3 और उसके बाद यहाँ पर 100 से क्या कीजिए काटिएगा तो कितना है 8 64 आ गया। 64 गुने कितना 3 तो इसको गुना किए 4 कितना होगा 12 6 कितना 18 में कितना हो गया 19 कितना है 192 क्या आया ब्याज आ गया। तो अब ब्याज आएगा तो मिश्रधन कितना होगा कि मूलधन कितना दे रखा 800 दे रखा है और 800 में इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 800 में जब ऐड कीजिएगा 192 को कितना आ रहा 299 आया ना ऐसे। तो जिसको शॉर्ट ट्रिकी अगर पता हो कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो इस मेथड से बनाएगा, ऐसे कभी नहीं बनाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट क्या निकालेगा मिश्रधन निकालेगा। ठीक है। तो खैर हम दोनों तरीके से बता दें। तो राइट आंसर क्या होगा 992 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 992 आपका ए हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है कि 60 लीटर की एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है चलिए
यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़े। देखिए किसको मिलाने की बात कर रहा है, पानी को मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बात देखिए, पानी को मिलाने की बात, इसका मतलब दूध क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला के जस का तस रहेगा, 2:1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 हो गया। क्योंकि हमको मिलाने की बात किसको करा, वाटर को। तो इसका मतलब तो सेम, दूध की मात्रा तो सेम होना चाहिए ना। अब दूध की मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाए। देखिए पहले 1 था, मिलाया गया कितना, 3 मिलाया गया, मतलब 3 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 3 का वैल्यू आपका फाइंड, पहले 1 था पानी, अब कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 3 यूनिट की क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो अब देखिए 60 क्या दे रखा है, मतलब 60 जो दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब 3 का मान दे रखा है कितना आपका, ये 60 दे रखा है। अब अगेन देखिए आपको 3 का ही वैल्यू फाइंड भी करना है। वाह क्या मज़ा आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये हुआ कि उसमें हम कितना लीटर पानी मिलाएंगे, 60 लीटर पानी मिलाएंगे। याद रखिए राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 60 लीटर, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने 10 तक 110 तक जो मैथ का हमने प्रैक्टिस करवाया बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।